अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों भाइयों, क्या हाल चाल है। मेरी सारी फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें, साथ साथ मैं आपको लैंडिंग जहाज़ जो है वो भी दिखा रही थी। मैंने कहा मैं अपनी बहनों को और भाइयों को, क्योंकि मेरे एक भाई बहन ने कहा था कि आप हमें जब बाहर जाएँ तो बाहर का व्यू ज़रूर जो है ना वो हमें अपडेट दिया करें। तो ये देखिए सेकंड जहाज़ आ गया, क्योंकि एयरपोर्ट के पास से हम लोग गुजर रहे थे और शिप वाली जगह पे जा रहे थे। ये तकरीबन 4:30 का टाइम था और ये देखें बिल्कुल जहाज़ हमारी गाड़ी के ऊपर था और ऐसे लग रहा था कि गाड़ी के ऊपर ही इसने लैंड कर जाना है। टायर इसके खुल चुके थे और मेरे मियाँ ने बिल्कुल 40 की स्पीड रखी हुई थी। हालांकि हम लोग रोड पे थे और पीछे से इतनी गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन मेरी वीडियो के लिए उन्होंने गाड़ी को बहुत स्लो किया। अब हम उस जगह पहुँचे हैं जिस जगह पे हमने करना था गाड़ी अपनी रोक के, तो हम लोगों ने बोट वाली जगह जाना था। और ये हम वहाँ पहुँचे, यहाँ से गुज़र के यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ था और यहाँ पे दुनिया का हर औरत मर्द आपको नज़र आएगा, बच्चा नज़र आएगा। एक तो वीकेंड था, ऊपर से कोई मेला था इनका जर्मन में और ये फ्रैंकफर्ट में। और सबसे जो मेन चीज़ थी कि यहाँ पे ये जिस जगह मैं वीडियो खड़े होके बना रही हूँ, यहाँ पे थे कोई एक चाइनीज़, रशियन और जर्मन एक औरत थी। ये जो थे ना, चाइनीज़ जो थी वो और रशियन अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे और जर्मन जो थी वो उनकी ट्रांसलेट कर रही थी आगे से। और ये उनका कोई था, यहाँ पे कोई प्रोग्राम था, काफ़ी दुनिया जमे थी यहाँ पे। साथ म्यूज़िक भी चल रहा था, बीच में बातें भी कर रहे थे और डिस्कस हो रही थी चाइनीज़ की और रशियन की। तो यहाँ पे इस वक्त रश नहीं था। जब मैं वापस आई हूँ तब ये जगह फुल थी बिल्कुल। तो ये देखें दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पे लोग थे। ये फ्रैंकफर्ट माइंस इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 20 ईयर से यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन मैं इस एरिया में पहली दफ़ा गई हूँ। इतना बड़ा ये फ्रैंकफर्ट जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, और उसकी वजह से हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं या हम लोग मैं इंग्लैंड गई थी तब भी मैं इधर से गई थी। और आना जाना लगा रहता है। मेरे माशाल्लाह देवर है वहाँ पे, लेकिन ये है कि मैं देवर के पास तो कम ही गई हूँ, लेकिन जब कभी भी गए ना एयरपोर्ट तो उस पे हम लोग यहीं से जाते थे। और इस जगह पे मैं नहीं आई, ये इतनी खूबसूरत है। ये देखे पुल, ये बड़ा खूबसूरत पुल है और इस पुल पे जो है ना बड़ी खूबसूरत निशानियाँ हैं। ये देखें यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से ताले लगे हुए हैं। और आप ये पूछेंगे ताले किस चीज़ के हैं? ये ताले होते हैं जो नए नए कपल्स बनते हैं ना, वो यहाँ पे ये ताले लगा के जाते हैं। फिर जब दोस्तियाँ होती हैं उसके बाद जब कपल्स बनते हैं फिर ये आके ताले खोल देते हैं। तो मेरे मियाँ जो है ना मजाक कर रहे थे, तो मुझे कहते हैं हम दोनों ना एक ताला लगा जाए यहाँ पे। मैंने कहा अब हमारी उम्र है ताला लगाने की तो मैं उनके साथ मजाक करी, वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। और ये मैं पुल के बिल्कुल ऊपर थी और यहाँ पे बहुत से लोग थे, बहुत ज़्यादा बोट्स थी, प्राइवेट बोट्स थी, उसके बाद लोगों की अपनी बोट्स भी थी। और ये देखें यहाँ पे बेतहाशा ताले दोनों साइडों पे थे। ये वायद ऐसा पुल है, मियाँ पढ़ रहे थे और बता रहे थे, साथ साथ वहाँ लिखा हुआ था। तो तब हमें पता चला कि ये लवर्स के लिए जो है ना ये इस पुल पे ताले लगते हैं। नीचे पानी और ऊपर जो है ना पुल बना हुआ है। ये इस तरह के 3-4 वहाँ पे पुल हैं। कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हम किस पुल पे चढ़े थे और किस पे हमने दोबारा आना है। तो बड़ी खूबसूरत जगह थी कि मैं क्या बताऊं, बादल, पानी और बोट्स और लोग तो चलो ठीक थे क्योंकि वहाँ पे कोई था इनका कोई इनका मेला सा लगा हुआ था। लेकिन खामोशी, बिल्कुल हर तरफ खामोशी, आपको सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी। मैंने असल में ना वीडियो 2 घंटे की थी, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए मुख्तसर सी जो थी ना वो मैंने अपलोड की है, क्योंकि फिर इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। लेकिन खूबसूरती भी दिखानी साथ साथ, तो साथ खुद भी इंजॉय किया और साथ जो है वो अपनी प्यारी बहनों को भी इंजॉय करवा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे एक ड्रोन चल रहा था जो मेरे कैमरे में ना कैप्चर नहीं हो रहा था, बहुत ऊपर था। मैं बड़ा कर रही थी बार बार। ये देखिए एक बोट है, इस बोट पे काफ़ी लोग थे, ये रुकी हुई थी क्योंकि 5 मिनट यहाँ रुकती है, फिर ये पूरा एक राउंड लगा के आती है। साथ आपको जहाज़ नज़र आएगा। ये एक साइड पे चर्च था और कुछ ऑफिस थे, कुछ जिम था, कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स थी। ये देखें,
और बोट पे बैठने का तो बड़ा दिल था, लेकिन हमारी कुछ गलती की वजह से हम नहीं बैठ सके। बहरहाल जब कभी नेक्स्ट गई तो बोट की भी मैं आपको साथ साथ सैर करवाऊँगी। और ये प्राइवेट थी किसी की बोट, ये फैमिली की थी, और ये भी अपना फुल इंजॉय कर रहे थे। ये जर्मन थे और ये बड़ा इंजॉय कर रहे थे। अपनी 2-3 फैमिलीज़ थी इसके अंदर। तो ये देखें स्काई भी, और स्काई का कलर और पानी का कलर सेम एक जैसा है। और इतने लाख लोग होने के बावजूद यहाँ पे खामोशी थी। और ये देखा है, ये पानी के अंदर बना हुआ है, ये बोट सी बनी हुई है। देखने में लगता है ये बोट है, बोट नहीं है। इसके जो पिलर हैं वो पानी के अंदर जो है ना ज़मीन के साथ लगे हुए थे। और यहाँ पे होटल है, ये यहाँ पे खाना पीना और ड्रिंक वगैरह कॉफ़ी हर चीज़ मिलती है। ये जो सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी जो थी ना बैंक्स थे, ऑफिस और बैंक्स थे। ये जब हम पहले गए थे तो ये उस साइड की वीडियो है, लेकिन दूर से मैंने इसको कैप्चर किया है। और ये यहाँ पे कोई म्यूज़िकल था, प्रोग्राम हो रहा था, और मैंने यकदम दरख्त को देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने मियाँ से पूछा ये क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये ट्री रेड नहीं है, इसको लाइट से इन्होंने सजाया हुआ। और देखने वाला दूर से समझता है शायद दरख्त के अंदर जो है ना आग लगी हुई है। दूर से ऐसे नज़र आता है, जब नज़दीक आओ तो पता चलता है कि ये लाइट्स है। उन्होंने इस तरीके से लाइट्स फिट की हुई हैं इसके अंदर। तो ये मैं सीढ़ियों के पास खड़े होकर, हम पुल से अब नीचे उतर रहे थे। ये देखें मैं नीचे उतरी, तो नीचे उतर के जो वॉकिंग वाली जगह है ना पानी के बिल्कुल साथ साथ, वहाँ पे हमने फिर जो है ना वॉक की। और साथ ये बच्चों का कोई था इस साइड पे, उन्होंने म्यूज़िकल बनाया हुआ था, और एक साइड पे बड़ों का था। बड़े एक साइड पे थे और बच्चे, सारे बच्चे एक साइड पे थे। खैर मेरा बेटा जो था वो 19 का, तो वो तो खैर नहीं इस तरह की चीज़ में जाता। लेकिन ये कि देख रहा था, कहता मामा ये तकरीबन जो है ना 12 से 18 साल के बच्चे इस साइड पे है ना, 10 से 18 साल। तो ये देखें, अब मैं पुल से नीचे आके ना, जो पुल से ऊपर से गुजरी थी ये वो पुल है। इधर 4 पुल इस तरह के हैं ना। और मैं तकरीबन 8 किलोमीटर चली हूँ पैदल। 8 किलोमीटर पैदल मतलब राइट लेफ़्ट और ऊपर नीचे, मतलब सारा मिला के 8 किलोमीटर बना था। मैंने हैंडी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिससे मुझे पता चला कि मैं इतना चली हूँ। और 3.5 घंटे चलने के बाद मेरी टांगें बिल्कुल जवाब देगी थी, ख़ास तौर पे मेरा घुटना। तो जिस वजह से फिर मैंने बड़े आराम से जो थी ना, मैं साथ साथ वीडियो बनाती गई। साथ साथ मैंने कहा मैंने जो है ना अपनी बहनों को दिखाना है जर्मनी का खूबसूरत शहर फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे डक भी थी, बड़ी खूबसूरत डक थी। और मेरा बेटा तो लेके गया हुआ था, ब्रोट वगैरह लेके गया हुआ था। ब्रोच ने उसने बेकरी से ली थी, तो वो कहता था मामा हम शाम को जाएंगे तो वहाँ डालेंगे उनको ना। और डक जो थी, मैंने ऐसे कैमरा पास किया, डक मेरी तरफ भागी मेरी तरफ। मैंने कहा अब ये काट लेगी अपनी चोंच के साथ। लेकिन जब मैं बहुत नज़दीक ज़ोर से मैंने पाँव झाड़ा तो उसने पानी में छलांग लगा दी। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे डक थी ना। ये बेबी था, और कुछ मामाएँ जो थी वो दूसरी साइड पे थी डक की ना। छोटी बेबियों की जो माएँ थी वो इस साइड पे थी। और ये हम लोग बिल्कुल एक राउंड लगा के हम लोग इस जगह पे पहुँचे थे। और ये जो दूसरा पुल है ये वो है। और इस पुल के दरमियान में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा जज़ीरा टाइप, जिस तरह जज़ीरा नहीं होता वो बनाया हुआ था, जिसमें दरख्त लगे हुए थे। राइट साइड पे भी पानी, लेफ़्ट पे पानी। और जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी वहाँ पे पानी सिर्फ दरमियान में था। और मैं जब ऊपर जाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी इन्होंने एक बोट बड़ी खूबसूरत बनाई। दूर से देखते लगता है ये बोट है अभी चलेगी, लेकिन जब नज़दीक है तो पता चला ये तो इन्होंने यहाँ पे फिक्स हुई हुई है। मैं क्या बताऊँ। अब ये हम पुल के बिल्कुल ऊपर आ गए थे दूसरे वाले पे, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। ये तकरीबन 3 किलोमीटर उस पुल से इसका जो है ना वो डिस्टेंस था। तो क्लाउड्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, ग्रीनरी देखिए कितनी खूबसूरत है, दिल खुश हो गया देख के। अब हम पुल के ऊपर आए, मैं ये दिखा रही थी कि पुल के दरमियान में, पुल के बिल्कुल जब हम दरमियान में पहुंचते हैं ना, तो उसके दरमियान में छोटा सा उन्होंने जजीरा सा बनाया हुआ है ना, उसके दरमियान उन्हें दरख्त लगाए हुए हैं बड़े खूबसूरत। और इस दरख्तों के अंदर उन्होंने झूले लगाए हुए हैं। मैं तो खैर नहीं वहाँ पे जा सकी कि आप बोट से उतर के उस जगह पे आप अंदर जा सकते हैं। झूले जो तो हमें दूर से नज़र आ रहे थे, वैसे लगा था कि ये यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है, लेकिन झूले थे इस जगह पे। बहुत ही खूबसूरत, हद से ज़्यादा खूबसूरत। और परसुकून जगह है बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा शहर होने के बाद इतना परसुकून। और ये देखें तीसरा पुल था। यहाँ पे 4 के 5 पुल हैं।
मेरे मियाँ कहते हैं सारे पुल्स पे हम जाएंगे, और मैंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ये जितना मैंने चल लिया है ना ये मेरे लिए बहुत है। और बहुत सारे परिंदे भी साथ साथ हमारे थे, और लोग तो थे ही। और ये मैं पुल के ऊपर से आके मैं वीडियो बना रही थी। असल में वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ कर दी थी इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी होगी। मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाए। हम पुल से फिर नीचे उतरे, और फिर मैंने अपनी रील्स बनानी थी, उसके लिए फिर मैंने ये वाली वीडियो बनाई। और बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त वेदर था। इस वक्त टेम्परेचर जो था ना 31 था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। टाइम तो शाम का था, लेकिन हबस जिसको कहते हैं ना, हब्स हो जाती है, वो था। लेकिन इस पानी की वजह से टेम्परेचर बिल्कुल ठीक लग रहा था। मतलब हल्की हल्की सी ना हवा सी फील हो रही थी, ठंडक सी फील हो रही थी। पानी में मैं जा नहीं सकी क्योंकि एक तो मेरे पास जूते नहीं थे, शूज़ पहने हुए थे, और दूसरा मैंने वीडियो बनानी थी, इसलिए फिर पानी में मैं नहीं गई। और ये बाबा जी हैं कोई, उनकी वीडियो मेरा बेटा बना रहा था। मैं ये पुल के साइड पे खड़ी होगी तो मैंने कहा थोड़ी सी आप बना दो, बाकी मैं ख़ुद बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चला नहीं जा रहा था। मुझे असल में नी में मसला है ना, तो उस वजह से फिर मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। और बैंडेज भी मैंने पहनी हुई थी, मेडिसिन भी खाई, उसके बावजूद चली जो बहुत हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चलती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा सांस लेती हूँ, बैठती हूँ, अपनी टांग को झाड़ती हूँ, फिर चलती हूँ। और ये देखें, ये हम बिल्कुल जो है ना दूसरे पुल से, अब तीसरे पुल से हम नीचे आए हैं। तो आप देखें कितना लंबा हमने राउंड लगाया। एक साइड से शुरू हुए तो हम दूसरी साइड पे हम लोग पहुंच जाए थे। और ये देखें, ये किसी की प्राइवेट जो थी ना बोट खड़ी थी। और ये जो वाइट वाले घर हैं ये लोगों के अपने घर थे, काफ़ी लोग थे। अब हम वापसी की तरफ निकले, और ये देखें कितने मज़े से दुनिया चल फिर रही है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा। ये हमारे जो है ना वो मिस्टर बीन आ गए, जो ओरिजिनल मिस्टर बीन तो नहीं थे, लेकिन इनका जो था ना बालू था वो मिस्टर बीन वाला था। इनके कपड़े मिस्टर बीन वाले थे, लेकिन शक्ल जो थी ना उन्होंने इस तरह की बनाई हुई थी कि दूर से मिस्टर बीन ही लगता था। तो मैं अपने बेटे को कह रही थी, मैंने कहा हसन आप थोड़ी सी वीडियो इसकी बनाएं, तो मैं जो है ना थोड़ी सी दूसरी साइड की बना लूँ। तो मेरे बेटे के साथ भी इसकी वीडियो बनाई मिस्टर बीन की। और ये देखें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी की परवाह नहीं है, कौन कैसे जा रहा है, कौन किसने क्या पहना हुआ है। यहाँ पे कोई किसी की परवाह नहीं करता, किसी की टेंशन नहीं लेता। अपने मज़े से अपने अपने कपल, माँ बाप, बहन भाई, जो भी जिस तरह निकले हुए, जिस तरह मैं अपने मियाँ के साथ, अपने बेटे के साथ थी, इस तरह लोग निकले। और ये जितने भी लोग थे ना, इसमें आपको बामुश्किल 100 जो थे वो जर्मन होंगे, बाकी थ्रू आउट गैर मुल्की थे इसके अंदर। और ये लोग जो थे, ये जो रशियन और यूक्राइनी और साथ जैपनीज़, ये जो थे ना, कोई इनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी और इनका कोई था, आपस में ये डिस्कस कर रहे थे। और जर्मन जो थी वो ट्रांसलेट करके इनका बता रही थी साथ साथ। जो औरत ट्रांसलेट कर रही थी वो जर्मन थी, लेकिन उसको रशियन भी आती थी और जैपनीज़ भी आती थी। और ये हमारी है स्ट्रासेबान लोकल जो होती है फ्रैंकफर्ट में जो चलती है। और बस अब रात का टाइम हो गया था, हम घर की तरफ निकल आए थे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और ये जो जगह है ना, ये बानहोफ है फ्रैंकफर्ट माइन का। तो मैंने कहा साथ साथ ये भी आपको दिखा दूं। अब मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, बहुत थक चुकी थी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।